हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या तू इन लोगों के साथ अच्छे से रह पाएगी? आंचल का शादी का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसके माता पिता की चिंता बढ़ती चली जा रही थी। वह दोनों ही अपनी बेटी का सुखी और सुंदर भविष्य चाहते थे, पर कुछ पुरानी बातें इनको झकझोर रही थी। एक दिन जब शारदा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने आंचल के पिताजी विक्रम जी को अपनी चिंता जताते हुए कहा, नए घर में उन लोगों के साथ क्या वह रह एडजस्ट कर पाएगी? विक्रम जी क्या कहते, वह भी उसी चिंता में परेशान हुए जा रहे थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ हिम्मत भरा कोई संवाद कहते उससे पहले आंचल वहां आ गई। आंचल भी कुछ परेशान सी थी। अपने माता पिता का चेहरा देखकर वह समझ गई थी कि हो ना हो वह दोनों उसकी शादी की किसी बात को लेकर चिंता में थे। आंचल ने माँ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, पिताजी क्या इस प्रकार परेशान रहने के लिए कोई पैसे देता है? जब देखो ऐसी शक्ल बनाए हुए घूमती हैं आजकल। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए विक्रम जी ने भी बेटी की हाँ में हाँ मिला दी। शारदा जी ने अपने आप को बहुत देर से रोका हुए था, पर बेटी का झूठा प्रोत्साहन देखकर उनसे रहा नहीं गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। आंचल के पूछने पर उन्होंने सारी बात कह सुनाई। भारी गले से कहने लगी, बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ पिछली बार तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया और इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं। आज जब तू दोबारा एक नए रिश्ते में बंधने जा रही है, तो मुझे ये डर सताए जा रहा है कि क्या तू इन लोगों के साथ अच्छे से रह पाएगी या नहीं। बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए विक्रम जी कहने लगे, क्यों नहीं कर पाएगी? मेरी बेटी सबसे तेज है और सारे कामों में निपुण भी। मुझे पूरा यकीन है कि वह सारा काम और घर सब अच्छे से संभाल लेगी। अपने माता पिता का डर देखकर आंचल अपना गम जो छुपा कर बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं जाग उठा और उसकी आंखों से बहने लगा। मन काफ़ी भारी था, फिर भी अपने माता पिता को समझाते हुए बोली, मम्मी पिछली बार शादी के मंडप से मेरा दूल्हा उठकर सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि उनको उनका मनचाहा सामान हम नहीं दे पाए थे। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब शादी करूंगी तो वैसे घर में जहां उनको मेरे से मतलब हो ना कि मेरे पैसे से। भगवान का दिया सब कुछ है और जितना है काफ़ी है। इसके पश्चात भी अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें खुद अर्जित करना होगा, हम लोग तो नहीं दे पाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ उन लोगों को किसी भी प्रकार की हमारे पैसों का लालच नहीं है। आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं खुशी खुशी अपने नए घर में एडजस्ट कर लूँगी। हाँ, हो सकता है कभी कभी आप दोनों की तरह मेरी भी अपने पति से नोक झोंक हो जाए, पर मेरा वादा है कि मैं वह सब कुछ संभाल लूँगी। और तीनों मुस्कुरा दिए। दोस्तों, हर बेटी के माँ बाप को ये चिंता सताती है कि बेटी ससुराल में कैसी रहेगी, मगर हर लड़का एक जैसा नहीं होता। बेटी ने विश्वास दिलाया अपने माँ बाप को और शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।